गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम यहाँ पे करंट अफेयर्स करेंगे और जीके क्वेश्चंस करेंगे एचपी पटवारी एग्जाम के लिए। तो प्लीज लाइक जरूर करना वीडियो को और शेयर जरूर करना वीडियो को और सब्सक्राइब जरूर करना अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी पे फॉलो भी कर सकते हैं। ये मेरी फेसबुक आईडी और इंस्टाग्राम आईडी मेंशन की हुई है मैंने, आप मुझे फॉलो जरूर कीजिएगा। वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाले हुए मैंने। आपने व्हाट्सएप ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो भारत के वर्तमान में चीफ जस्टिस है वो 53rd जो है वो चीफ जस्टिस है इंडिया के, उनका नाम है सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वर्तमान में जो चीफ जस्टिस है वो कौन है? सूर्यकांत जी हैं। याद रखना है आर्टिकल 124 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे आता है क्वेश्चन आपको यहाँ से। वहीं अगर बात की जाए प्राइम मिनिस्टर की, तो प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी जी। वहीं प्रेसिडेंट की बात की जाए तो प्रेसिडेंट जो है वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और जो वाइस प्रेसिडेंट है वो है सीपी सुब्रमण्यम, ठीक है, सॉरी सीपी राधाकृष्णन जो है आपके वाइस प्रेसिडेंट है। ये आपको याद रखना है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, हु इज द करंट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। चीफ इंफॉर्मेशन जो कमिश्नर है वो कौन है? वो याद रखना है आपको, राजकुमार गोयल जी जो है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है। ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखिएगा, हु इज द सीईओ ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो नीति आयोग के सीईओ जो है बीवीआर सुब्रमण्यम जी हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। जो चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के वो होते हैं प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो है वर्तमान में चेयरमैन है नीति आयोग के। और याद रखना है सुमन कुमार बेरी ये जो है वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के, ठीक है, याद रखना है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति की फुल फॉर्म होती है। कब सेटअप किया गया था? 2015 में सेटअप किया गया था। इससे पहले क्या था? इससे पहले था योजना आयोग, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिएगा, हु इज द चेयरमैन ऑफ लोकपाल। लोकपाल के चेयरमैन कौन है? तो याद रखना है अजय माणिकराव खानविलकर जो है लोकपाल के चेयरमैन है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिएगा, हु इज द सीईओ ऑफ फेसबुक। फेसबुक के सीईओ कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? मार्क जुकरबर्ग जो है फेसबुक के सीईओ हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। गूगल के सीईओ कौन है? याद रखना है सुंदर पिचाई जो है वो गूगल के सीईओ हैं। ये आपको याद रखना है। वहीं अगर बात की जाए सैम ऑल्टमैन की, एप्पल एआई के ये सीईओ हैं, ठीक है, सैम ऑल्टमैन, ठीक है। एप्पल के जो सीईओ हैं वो है टिम कुक और सैम ऑल्टमैन जो है एप्पल एआई के सीईओ हैं। वहीं अगर सत्या नाडेला की बात करूं मैं तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्या नाडेला, ये आपको याद रखना है। तो मार्क जुकरबर्ग जो है सीईओ है फेसबुक के। नेक्स्ट देखिएगा, हु इज द 26th गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो याद रखना है संजय मल्होत्रा जी जो है 26th गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। वहीं अगर 25th गवर्नर पूछा गया आपसे तो शक्तिकांता दास जो है 25th गवर्नर है आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। ये आपको याद रखना है, ठीक है। याद रखेंगे पूनम गुप्ता, टी रविशंकर, स्वामीनाथन जानकी रमन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। गिरीश चंद्र मुर्मू, ये चारों जो है डिप्टी गवर्नर्स हैं आरबीआई के, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और सुधा बालकृष्णन जो है ये है आपकी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आरबीआई की, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है आरबीआई की, याद रखना है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर था। हु इज द सीईओ एंड एमडी ऑफ एलआईसी। एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के सीईओ और
एमडी कौन है? तो श्री आर डोराईस्वामी जो है एलआईसी के सीईओ और एमडी है। सी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। देखो ब्रांड एम्बेसडर पूछा गया है प्यूमा का। प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो पीवी सिंधु जी जो है प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिएगा, हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट? गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? तो याद रखना है श्रीमती सुनीता अग्रवाल जो है गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है वर्तमान में। वहीं अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो है गुरमीत सिंह संधवालिया। नेक्स्ट देखिएगा, हु इज द चेयरमैन ऑफ 8th पे कमीशन? चेयरपर्सन कौन है 8th पे कमीशन के? याद रखिएगा जो 8th पे कमीशन है वो वर्तमान में आया था और इसके जो चेयरमैन है वो है दिनेश महेश्वरी। कौन है? दिनेश महेश्वरी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चंस यहां से आते हैं 100%। अब मैं यहां से आपको कुछ करंट अफेयर्स यहां पे करवाने वाला हूं जो कि आपको आज के लिए इंपॉर्टेंट है। 12 जनवरी के करंट अफेयर्स हैं। तो 12 जनवरी को आप नेशनल यूथ डे मनाते हो। क्यों? क्योंकि इस दिन जो है स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन जो है वो मनाया जाता है। तो नेशनल यूथ डे कब आता है? 12 जनवरी को। रिसेंटली द 4th एडिशन ऑफ द वुमेन्स प्रीमियर लीग वाज इनॉग्रेटेड इन द सिटी ऑफ मुंबई। देखो वुमेन्स प्रीमियर लीग चली हुई है क्रिकेट में, ठीक है, तो वो उसको इनॉग्रेट कहां किया गया था? मुंबई में किया गया था। अगला देखिए, रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्फसाइज्ड इंटीग्रेटिंग सिटीजन सर्विसेज थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। देखो केंद्र सरकार ने नागरिक सेवाओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ने पर जोर यहां पे दिया है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए, इन इंडिया न्यू अपडेट्स वर वर्कड ऑन टू मेक डिजिटल आइडेंटिटी सर्विसेज इजियर। देखो यहां पे भारत में क्या हो रहा है? डिजिटल इंडिया चल रहा है, ठीक है, तो डिजिटल पहचान सेवा के उपयोग और आसान बनाने के लिए नए अपडेट पर काम यहां पे किया जा रहा है भारत में डिजिटल इंडिया मिशन के तहत। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में दिनों में ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी सुधारने पर विशेष ध्यान दिया गया है, यह भी आपको याद रखना है। रिसेंटली स्पेशल फोकस वाज गिवन टू इंप्रूविंग इंटरनेट कनेक्टिविटी इन रूरल एरियाज। नेक्स्ट देखिएगा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सपेंडेड टेक्निकल असिस्टेंट प्रोग्राम्स फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज। देखो भारत सरकार ने छोटे उद्योगों के लिए तकनीकी सहायता कार्यक्रम का विस्तार यहां पे किया है। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में सार्वजनिक परिवहन को पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में नए कदम उठाए गए हैं, ठीक है। अब देखो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनाने में यहां पे गवर्नमेंट जो स्टेप उठा रही है। जो पेट्रोल व्हीकल्स है उसकी जगह जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यहां पे यूज करने के लिए बातचीत यहां पे चली हुई है। नेक्स्ट देखिए, भारत में युवाओं के कौशल विकास से जुड़ी योजनाओं को निगरानी को मजबूत किया गया है, ठीक है। सिंपल सी बात याद रखनी है, भारत में स्किल डेवलपमेंट के ऊपर वर्क किया जा रहा है, उसके लिए स्कीम्स लेकर आई जा रही है यूथ्स के लिए, ठीक है। और यहाँ पे यूथ्स को किस तरह से स्किल डेवलप किया जाएगा उसको मॉनिटर किया जाएगा, उनको स्ट्रेंथन किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इन रिसेंट टाइम्स पेपरलेस वर्क कल्चर हैज बीन प्रोमोटेड इन गवर्नमेंट ऑफिसेज। मैक्सिमम जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है आ चुके हैं। जो पेपर वर्क था वो अब पेपरलेस जाओ कर दिया जा चुका है हिमाचल प्रदेश या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है वहां पे। अब देखिए, इंडिया हैज एम्फसाइज्ड इंक्रीजिंग प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन क्लीन एनर्जी। देखो भारत ने यहां पे स्वच्छ ऊर्जा के लिए निजी क्षेत्र की जो भागीदारी यहां पे बढ़ाने पर यहां पे जोर दिया है, ठीक है, आप सभी को ध्यान देना है। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली फोकस वाज गिवन टू प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। देखो अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जो आपके वुमेन्स के होते हैं स्वयं सहायता समूह, उनको यहाँ पे फोकस में लाया गया है, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने की यहाँ पे बातचीत यहाँ पे चल रही है। नेक्स्ट देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड प्रोग्राम्स एट स्कूल लेवल टू इंक्रीज साइबर अवेयरनेस। साइबर अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए स्कूल लेवल पर यहां पे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोग्राम्स को स्टार्ट किया है। नेक्स्ट देखिए, इन रिसेंट डेज द यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर हैज इंक्रीज्ड। देखो डिजिटल टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जा रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए,
इन इंडिया एम्फेसिस वाज लेड ऑन प्रोवाइडिंग ई गवर्नेंस सर्विसेज इन रीजनल लैंग्वेजेस। भारत में ई गवर्नेंस सेवाओं को क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। कोई भी ई गवर्नेंस सेवा है, कोई भी ऑनलाइन काम है, ठीक है, वो अब रीजनल लैंग्वेजेस में भी जो है करवाने की जो है वो सोच रही है सरकार। इसलिए यहां पे प्लेटफॉर्म यहां पे प्रोवाइड करेगी सरकार उसके लिए। रिसेंटली वाटर कंजर्वेशन कैंपेन्स वर इंटेंसिफाइड इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में क्या होता है कि वाटर की कमी होती है, तो ऐसे में शहरी क्षेत्र में जल संरक्षण से जुड़े अभियानों को यहां पे तेज किया जाएगा। ये भी सरकार ने यहां पे फैसला लिया है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड एफर्ट्स टू ईज लोकल मार्केट एक्सेस फॉर स्टार्टअप्स। देखो, भारत सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए स्थानीय बाजार तक पहुंच आसान बनाने के प्रयास यहां पे किए हैं। स्टार्टअप्स खोलते हैं बंदे, ठीक है, तो मार्केट तक पहुंचाना है उनके स्टार्टअप्स को, तो क्या करेंगी, यहां पे एक्सेस उनको प्रोवाइड करेंगे, उनको एक वेबसाइट प्रोवाइड करेंगे, उनको जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, ताकि उनका जो सामान है, जो प्रोडक्ट है, वो मार्केट में आए, ठीक है। अब देखिए, इन रिसेंट टाइम्स डिजिटल रिकॉर्ड सिस्टम्स हैव बीन प्रमोटेड इन पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। देखो, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में डिजिटल रिकॉर्ड सिस्टम को यहाँ पे प्रमोट यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करवाने थे जो करंट अफेयर्स के रहने वाले थे, और जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे कराए मैंने आज। तो अगर आप लोगों ने अभी भी मेरे फेसबुक पेज को, इंस्टाग्राम पेज को जो फॉलो नहीं किया है, डोंट सेंड मी फ्रेंड रिक्वेस्ट, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा फ्रेंड्स हो चुके हैं। आप लोग मुझे जो है फॉलो करो, ठीक है, आपको मैं हर एक संभव मदद वहां पे प्रोवाइड करूंगा। आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक जो है उसका अवेलेबल रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।